बिहार के बच्चे बच्चे भी जानते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। तो ठगों की सरकार है, सरकार के पास खजाना नहीं है। अभी तो कल हमने अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा कि भाई किस प्रकार से जो इमरजेंसी जो फंड है उसका ये सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है। बहुत भाजपा के लोगों को बुरा लगा कि हमने कह दिया कि भाई ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। ये वही मुख्यमंत्री है जो बोलते थे कि एक नेता को इतना गाली दी कि हम खुद नेता बन गए। अब ऐसा सोच वाला व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार का दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई 14 करोड़ के आप मुख्यमंत्री हैं, बन गए, वो भी आप सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं है। अरे बन गए तो कुछ तो सोच में परिवर्तन लाओ भाई। बिहार में आपातकाल जैसी स्थिति है, ये हम नहीं कर रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के फंड रिलीज किए गए, खजाना खाली है, लगातार हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन अब तो सामने दिख रहा है किस तरीके से आपात फंड से सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी किया गया। साथ ही साथ रिशु श्री मामले को लेकर के बड़ा बयान दिया, सुनवाते हैं आपको। बिहार के बच्चे बच्चे भी जानते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है और ये सरकार किस प्रकार से मौजूदा बिहार के लोगों को ठगने का काम कर रही है। तो ठगों की सरकार है। इस राज्य में नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, किसान मजदूर सब तबाह हो चुके हैं, शिक्षा चिकित्सा चौपट हो रखा है, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, विजय सम्राट हो रखे हैं। सरकार के पास खजाना नहीं है। अभी तो कल हमने अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा कि भाई किस प्रकार से जो इमरजेंसी जो फंड है उसका ये सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है। ऑलरेडी कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज। तो आप समझ जाइए, कंटीजेंसी फंड से अगर पैसा अगर सरकार निकाल रही है केवल पेंशन देने के लिए, तो बिहार की स्थिति भयावह हो चुकी है। ऋषु जैसे कई ऐसे लोग बिहार सरकार में पनप रहे हैं, संरक्षण पाया जा रहा है, बड़े से बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश ही नहीं की जा रही है, बल्कि पूरा जान लगा दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब तक जितने घोटाले हुए आज तक कोई अधिकारी नहीं पकड़ा गया, कोई मंत्री नहीं पकड़ा गया। 21 साल से भी ज्यादा एनडीए का राज है और 100 से भी ज्यादा घोटाले हुए हैं। अब तक बालिका गृह कांड के दोषी हो, सृजन घोटाला के दोषी हो, पेपर लीक के दोषी हो, किसी पर जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। और बहुत भाजपा के लोगों को बुरा लगा। मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का। सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए सिक्योरिटी ले लो, बंगला ले लो। अरे भैया 2 दिन आप न्यूज बना सकते हो, उसका डेली डेली न्यूज नहीं बनेगा। जनता सड़कों पर जब आ जाएगी, जिस हिसाब से नौजवान अपने अधिकार खिलाते हैं, तो आप लाठी मरवाने का काम करते हैं। आपने वादा किया था भाई देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कहाँ गया? 6 महीना से ज्यादा हो गया नहीं सरकार को, कितना नौकरी मिला? और वो तो छोड़िए, 2 लाख रुपया माताओं बहनों के खाता में 1,90,000 कब मिलेगा? मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? पेंशन के लिए कंटीजेंसी फंड से निकाला जा रहा है। इस पे आके सम्राट चौधरी जी को बहस करनी चाहिए। और हम तो बोले ही थे ना, सम्राट चौधरी आएंगे तो 2-4 लोग का एनकाउंटर करवा देंगे, समाज को देख के, जात को देख के। लालू जी को गाली देंगे, हमको गाली देंगे, घर सिक्योरिटी करते रहेंगे,
2-4 शहरों का नामकरण बदल देंगे, कुछ संस्थानों का नाम बदल देंगे, बस हो गया काम। हवा हवाई बात, हवा हवाई काम। बहुत भाजपा के लोगों को बुरा लगा कि हमने कह दिया कि भाई ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तो चीप राजनीति कीजिएगा, नकारात्मक राजनीति कीजिएगा, तुच्छ राजनीति कीजिएगा, निचलम स्तर की राजनीति कीजिएगा, तो चीफ को चीफ ही ना बोला जाएगा। भाई 14 करोड़ के आप मुख्यमंत्री हैं, बन गए, वो भी आप सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं है। अरे बन गए तो कुछ तो सोच में परिवर्तन लाओ भाई। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो बोलते थे कि एक नेता को इतना गाली दी कि हम खुद नेता बन गए। अब ऐसा सोच वाला व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार का दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सब लोग तबाह है, परेशान है। क्या रोड मैप है, क्या विजन है, कोई भी बात नहीं बताई। लेकिन आज छोड़िए, आज हम इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आज सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के जो स्तंभ हैं, जो भाईचारा के प्रतीक हैं, गरीबों के मसीहा हैं, आज उनका जन्मदिन है। और हम सिर्फ एक बेटे होने के नाते ही नहीं, जो उनका संघर्ष का जो जीवन रहा है, हर एक व्यक्ति, हर एक बिहार का बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, सब लोग उनके जीवन से प्रेरित हैं। और सब लोग लालू जी को दिलों से चाहते हैं। देश भर से जो है उनको बधाइयाँ मिल रही हैं। जो भी उनको बधाइयाँ देने वाले लोग हैं, हम उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। और हम सब लोग उम्मीद करते हैं और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जो है ठीक रहे, ताकि आगे हम लोगों का मार्गदर्शक बने रहे और हम लोगों को हौसला हिम्मत मिलता रहे। तो आपने सुना किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा है। देश भर के चाहने वाले लोग उनको बधाई दे रहे हैं। 10 सर्कुलर आवास गुलजार है, तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, वहाँ पर जा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर रहे हैं। भोज का आयोजन किया गया, लेकिन इसी दौरान तेजस्वी यादव ने मौका नहीं छोड़ा, सीधे तौर पर सम्राट सरकार पर हमला बोला है, बहस की बातें कही है कि हमसे बहस कर ले मुद्दे को लेकर के, जिस तरीके से बिहार की स्थिति है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लंबे समय तक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा, अब तक कोई मंत्री नहीं पकड़ा गया, 100 से अधिक घोटाले हुए। रिशु श्री मामले को लेकर उन्होंने कहा कई लोग इसमें हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही, सिर्फ बंगले और सुरक्षा पर बातें हो रही, मुद्दे डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही। लेकिन हम लोग जनता के जो मुद्दे हैं लगातार उठाते रहेंगे। NBC 24 के लिए पटना से कृपा सिंह।